एक ऐसा ताकतवर आदमी जिसके पास है एक अजीबोगरीब सुपर पावर, बस अपनी नजरों से किसी भी लड़की को दीवाना बना सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका फुल ओनन मस्कुलर बॉडी। फिलहाल वो एक ऐसे देश में है जहाँ जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के साथ साथ उसका रोज का काम बन चुका है गुंडों और माफियाओं से लड़ना, जो हर वक्त उसकी जान के पीछे पड़े रहते हैं। इसी बीच उसकी जिंदगी में एंट्री होती है याली की, जो एक जानी मानी ज्वेलरी कंपनी की वारिस है। और फिर खुलता है एक बड़ा राज। याओ के भाई की मौत जिस जहाज के डूबने से हुई थी, वो जहाज उसी लड़की के पापा ने डुबोया था। बस यहीं से याओ को सूझता है एक खतरनाक प्लान, याली से शादी करके उसके बाप तक पहुंचने का। वो चोरी छुपे शादी की तैयारी करता है, लेकिन याली को भनक लग जाती है और वो कार से निकलकर चिल्लाने लगती है। एकदम ड्रामेबाजी मोड ऑन कर देती है, जैसे कोई पागल सी जेलस दुल्हन हो। और तो और भीड़ इकट्ठा करने के लिए वो झूठ बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है। सब हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं और याओ लोगों को बताता है कि याली के पास पासपोर्ट नहीं है, मतलब अगर पकड़ी गई तो सीधा जेल। डर के मारे याली भागती है। तभी एक बुढ़िया औरत उसे अपने घर ले जाती है और सरप्राइज के तौर पर उसे एक व्हाइट वेडिंग ड्रेस पहना देती है। जब याओ उसे उस ड्रेस में देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये सब एक जाल था, क्योंकि वो ड्रेस असल में शादी की ड्रेस थी। अब याली को जबरन शादी के लिए ले जाया जाता है और उस देश की ट्रेडिशन के मुताबिक दोनों को पिलाई जाती है एक अजीब सी जहरीली ड्रिंक। पीने के बाद याली को चक्कर आने लगते हैं और वो ठीक से समझ नहीं पाती कि वो किससे शादी कर रही है। इसी कंफ्यूजन में वो 7 कस्में खा लेती है जिंदगी भर अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करने की। एंड फिर हो जाती है याओ से शादी, चाहे दोनों एक दूसरे से नफरत क्यों न करते हो। शादी के बाद वो लड़की जो बचपन से याओ से प्यार करती थी, उसे ताना मारती है कि उसने धोखा दिया, क्योंकि वो दोनों पहले से मंगनीशुदा थे। लेकिन याओ साफ कह देता है डाइवोर्स तो होगा ही नहीं। इसके बाद वो याली के चेहरे पर पानी फेंकता है और बताता है कि अब वो उसे 1 महीने तक अपने साथ किडनैप करके रखेगा, जब तक उसे अपने भाई के कातिल का पता न चल जाए। और फिर खुलासा करता है कि उनकी शादी कुछ सीक्रेट रिचुअल्स के तहत हुई है, जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। अब जैसे ही वो अपनी शादी की शुरुआत करने लगता है, वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और याली डरते डरते पीछे हटती जाती है। याओ अपना मस्कुलर बॉडी दिखाकर ये जताने की कोशिश करता है कि उसके पास वो चार्म है जिससे हर लड़की उसका दीवाना हो जाती है। लेकिन इस बार उसके लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि याली है उसकी अकेली वीकनेस, जो उसके जादू में फंसने वाली नहीं। फिर एक सीन आता है जहाँ याओ देखता है कि याली टॉवल में बाथरूम से बाहर आती है और जैसे ही वो कुछ कहती है, फर्श पर गिरे पानी से फिसल जाती है। लेकिन गिरने से पहले याओ उसे थाम लेता है। उनकी नजरें टकराती हैं और माहौल एकदम सिजलिंग हो जाता है। याली याओ की गर्दन से टपकते पसीने को देखती है और अंदर ही अंदर कुछ कुछ महसूस करने लगती है। तभी याओ का दोस्त वहां आ जाता है और वो तुरंत उसे डांट कर भगा देता है, क्योंकि याली उस वक्त आधे कपड़ों में थी। इसके बाद याओ साफ कह देता है कि ये उसकी कोई आदत ना बना ले, क्योंकि उसके अंदर प्यार जैसा कुछ नहीं है। लेकिन याली तो अब भागने की सोच रही होती है, मगर नामुमकिन, क्योंकि याओ ने पूरा घर सिक्योर कर रखा है। तभी याली खुद एक और राज खोलती है। वो इस आइलैंड पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने आई थी, जो कुछ महीनों से गायब है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि उसका एक्स अब उसी देश के विलेन के लिए काम करता है। फिर विलेन के लोग याली को पकड़ लेते हैं और सबक सिखाने के लिए उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। घंटों तक ना पानी ना कोई रहम। उधर याओ और उसके लोग गार्ड्स का ध्यान भटकाते हैं और याओ वहां पहुंच जाता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर अगली बार वो फिर से भागी तो वो बचाने नहीं आएगा। याली डरते डरते मान जाती है और याओ उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक लाता है ताकि उसके पैरों में जख्म न हो। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, याली बिना इजाजत उसके कमरे में घुस जाती है। अब जब दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं तो याली को धीरे धीरे याओ की ड्यूल पर्सनैलिटी का अंदाजा लगने लगता है। रात को वो उसे बंदूक दिखाकर डराता है ताकि वो भाग न पाए और सुबह वही याओ शेफ बनकर उसके लिए खाना बनाता है। तभी वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स उसके घर में घुसने वाले हैं, तो जल्दी से खुद को एक बड़ी सी बॉक्स में छुपा लेती है। लेकिन चीफ अफसर उसे पकड़ लेता है और पासपोर्ट मांगता है, जो याली के पास है ही नहीं। वो उसे गिरफ्तार करने की सोच ही रहा होता है कि याओ एंट्री मारता है और अफसर का हाथ हटाते हुए उसे झाड़ देता है। फिर वो एक बैग भरकर पैसे देता है ताकि अफसर घूस लेकर मामला रफा दफा कर दे। लेकिन अफसर याली को गलत समझ लेता है, सोचता है याओ ने उसे किसी रखेल की तरह खरीदा है, क्योंकि इतना पैसा दिया है। जब अफसर हद पार कर जाता है, याओ उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और कहता है इज्जत करना सीखो, ये औरत मेरी वाइफ है। अब अफसर गुस्से से उबल रहा होता है और मारने ही वाला होता है कि तभी एक बड़े जनरल की कॉल आती है, जो ऑन ऑर्डर देता है कि दोनों को छोड़ दिया जाए और बिना कुछ कहे वहां से निकल जाए। अचानक बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और याली को लगता है कि शायद कोई खतरा है, तो वो अपनी बहादुरी दिखाने निकल पड़ती है, वो भी एक लकड़ी की बेवकूफ सी चम्मच लेकर। लेकिन बाहर जो नजारा होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। दरअसल शहर के कुछ लोग उनके शादीशुदा जीवन को आशीर्वाद देने आए होते हैं अपने पारंपरिक रिवाजों के साथ। वो दोनों के हाथों को एक लाल धागे से बांध देते हैं, जो उनके आत्माओं की अटूट डोरी को दर्शाता है। और फिर एक बुजुर्ग महिला याओ से कहती है कि अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद याली उससे मदद मांगती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए और याओ दिखाता है कि वो अब देश के लीडर के घर में उसके बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो वहाँ किसी अनजान औरत के साथ फ्लर्ट करता हुआ भी दिखता है। याओ उसे समझाता है कि ऐसे लड़के के लिए दिल लगाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन याली तो गुस्से में उबल रही होती है, सोचती है जाकर उस धोखेबाज की अच्छे से पिटाई करे, मगर याओ उसे रोक लेता है, क्योंकि पूरे इलाके में बॉडीगार्ड्स भरे पड़े हैं। घर लौटने पर उसका एक्स याली को जबरदस्ती पकड़ लेता है और याओ को ऐसी नफरत भरी नजरों से घूरता है जैसे अभी जान ही ले लेगा। वो याली से एक और मौका मांगता है। इसके बाद याओ और वो लड़का आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ाई के बाद याओ साफ कर देता है अब याली उसकी है। फिर वो प्यार से उसकी चोटों का इलाज करता है और यहीं याली एक बड़ा सच बताती है, उसके मम्मी पापा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी और वो उस विलेन की बेटी नहीं है जिसने याओ के भाई को मारा था। याओ को यकीन नहीं होता तो वो डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला करता है। इस बीच याली का हाथ बंधा होने की वजह से वो कुछ भी खुद नहीं कर पाती, तो याओ एक दिन के लिए खुद को उसका नौकर बना लेता है। वो उसके बाल धोने से शुरू करता है। इतनी नरमी और सेंसुअलिटी से उसे छूता है कि याली के मन में हलचल मच जाती है। जब वो कहती है कि उसे कान में खुजली हो रही है तो याओ बड़े प्यार से कान साफ करता है और उस छोटे से इशारे में भी वो कुछ ऐसा महसूस करने लगती है जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी उनकी ये इंटीमेट मोमेंट टूट जाता है, क्योंकि बे उन्हें देख लेती है और साफ कह देती है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं देगी। बे कहती है कि इनकी शादी प्यार से नहीं मजबूरी से हुई है, इसलिए
इसलिए ये वैध नहीं है जब तक ये साबित न हो जाए कि इन दोनों के बीच सच्चा प्यार है। उसी पल याली पहली बार याओ की आंखों में देखती है और महसूस करती है कि शायद वो उसके लिए कुछ महसूस करने लगी है। लेकिन जैसे ही बाई याओ के करीब आने की कोशिश करती है और उसे अपनी आखिरी कोशिश से हासिल करने लगती है, याली एकदम जल भुन जाती है। याओ उसे इमेच्योर कहकर समझाता है, मगर याली ठान लेती है कि अब वो डिवोर्स मांगकर ही दम लेगी। इसके बाद याओ का दोस्त याली को एक शादी की अंगूठी गिफ्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन दोनों के बीच झगड़ा हो चुका है। जैसे ही याओ वहां आता है, याली जानबूझकर दिखावा करती है कि अब वो उसके दोस्त को पसंद करती है। ये देखकर याओ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इतना गुस्सा आता है कि वो अपने ही दोस्त को मारने की धमकी दे देता है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं कि कोई उसकी जान और उसके बीच आए। उसी दौरान याली अपने एक्स से मिलती है, जो उसे घर बुलाकर उनकी अधूरी लव स्टोरी के बारे में बात करना चाहता है और साथ ही उसे पियानो बजाने की उसकी पुरानी हॉबी दोबारा अपनाने के लिए इंस्पायर करता है। फिर याली को एक ईमेल मिलता है जिसमें उसे चाइना के गोल्डन हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया होता है। ये वही सपना था जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी, लेकिन याओ साफ कह देता है कि वो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि वो अब भी टेक्निकली किडनैप्ड है और अगर उसे सोल्जर्स ने देख लिया तो सीधे जेल में डाल देंगे। फिर भी याली जाने की ठान लेती है। याओ कहता है, कम से कम जाने से पहले ये कप पी लो। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन फिर भी वो पी लेती है और निकल जाती है। बाहर कुछ सोल्जर्स को एक पोस्टर मिलता है जिसमें याली की फोटो होती है और लिखा होता है, जिंदा या मुर्दा ढूंढ निकालो। सोल्जर्स उसे देखते ही पीछा करने लगते हैं और एक अंधेरे गली में उसे घेर लेते हैं। तभी बिल्कुल मूवी स्टाइल में याओ वहां पहुंचता है और सब रुक जाते हैं। लेकिन फिर जब वो याली का चेहरा दिखाता है तो कोई पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसके चेहरे पर लाल चकत्ते और रैशेस निकल आए होते हैं उस ड्रिंक की वजह से जो उसने पिया था। याओ तुरंत झूठ बोल देता है कि ये उसकी कजिन है, वो लड़की नहीं जिसे वो ढूंढ रहे हैं। तभी याली को एहसास होता है कि याओ ने जानबूझकर उसे वही ड्रिंक पिलाई थी जिससे उसे एलर्जी होती है, ताकि कोई उसे पहचान न सके। फिर अचानक याली की हालत बिगड़ जाती है, उसे बुखार आने लगता है और जैसे ही वो गिरती है, याओ दौड़कर आता है, एक तौलिया डालता है क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूड होती है और उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में वो उसे दीवार से लगाकर कहता है कि जब वो उसके पास होती है तो खुद पर कंट्रोल नहीं रह पाता, क्योंकि वो उसकी फेवरेट लड़की है। फिर जैसे ही उसके होंठ याली के होंठों के पास आते हैं, वो भी खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन याओ अचानक रुक जाता है और कहता है, मैं उन्हें किस नहीं करता जिनसे मैं नफरत करता हूँ, और उसे उस जलती हुई फीलिंग के साथ छोड़ देता है। और जैसे इतना टॉर्चर कम था, याली के रूम का फैन भी काम नहीं करता। याओ कहता है, अगर इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो मेरी रूम में आकर सो सकती हो, वहीं बस ठंडी हवा है। लेकिन याली पलटकर जवाब देती है, वहीं तो और ज्यादा गर्मी होगी। फिर वो खुद को ठंडा करने के लिए फ्रिज खोलकर सोचती है कि अंदर ही घुस जाए, लेकिन आखिरकार फैसला करती है कि वो हॉल में ही सो जाएगी। सुबह जब याली की आंख खुलती है तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो है कहाँ, और तभी अचानक लड़खड़ाकर वो सीधे याओ के बेड पर गिर जाती है। धीरे धीरे उसे याद आता है कि उसने रात उसी के साथ बिताई थी। याओ उसके ऊपर झुक जाता है अपने मस्कुलर बॉडी का पूरा शो करते हुए, और दोनों के बीच वाइब ऐसा बनता है जैसे अभी अभी कुछ इंटीमेट होने वाला हो। लेकिन तभी उनका दोस्त येबाई आ धमकता है और दोनों को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाता है। याली जल्दी से खुद को ढक लेती है और सफाई देती है कि उन्होंने किस नहीं किया, लेकिन बाई सामने से बोल पड़ती है, चुड़ैल तूने किया होगा। ये सुनते ही याली आगबूला हो जाती है और इतना गुस्सा आता है कि वो सीधे बंदूक निकालकर उस पर तान देती है। याओ फौरन उसे रोक लेता है, वरना आज चेहरे उड़ ही जाते। लेकिन जैसे ही याली ने हथियार छुआ, उसे एक भयानक एंग्जाइटी अटैक आ जाता है। याओ बिना देरी किए उसे बाहर ले जाता है ताकि उसका ध्यान बंटे, और फिर वो उसे अपने अंकल से मिलवाने ले जाता है, जो कि एक जनरल है। उसी दौरान वो याली की आंखें बंद करवाता है और जब वो खोलती है तो दोनों की हथेलियां आपस में जुड़ी होती हैं, और वो सिर्फ एक दूसरे की आंखों में नहीं बल्कि एक दूसरे की रूह में झांकते हैं। लेकिन तभी उसके हाथ लगती है डीएनए रिपोर्ट और वो सब कुछ बदल देती है। रिपोर्ट के मुताबिक याली सच में उसी आदमी की बेटी है जिसने याओ के भाई को मारा था, यानी उसने अब तक याओ से झूठ बोला था, और याओ के सीने में सीधा एक दर्द उठता है। इसी मौके का फायदा उठाता है याली का एक्स, वो उसे शराब पिलाता है और फिर याली नशे में याओ को बुरा भला कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे सामने देखती है एकदम नरम पड़ जाती है और उसे गले लगा लेती है। याओ उसे वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्स बीच में आकर कहता है कि वो उसके साथ रहे। लेकिन याली एक बड़ी बात साबित कर देती है, वो याओ को चुनती है और उसके पीठ पर चढ़ जाती है। उस पल उसे लगता है कि याओ की बाहों में ही पूरी दुनिया की सबसे सेफ जगह है। लेकिन फिर अचानक उसे उल्टी आने लगती है और वो लड़खड़ाती हुई सड़क पर अकेली चलने लगती है। तभी उसकी नजर एक चमकती तारे पर पड़ती है और वो सोचती है याओ भी तो उसकी लाइफ का तारा है, और जिस तरह से वो उससे बात करती है वो बिल्कुल एक कपल जैसा लगता है। वो याओ को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन याओ रुक जाता है। वो कहता है कि वो अपने बिजनेस में पर्सनल फीलिंग्स नहीं लाना चाहता, लेकिन याली हार नहीं मानती। वो साफ साफ कहती है कि उसे याओ की पर्सनैलिटी, उसका चेहरा और वो इंटेंस नजरें बहुत पसंद है, और फिर वो आगे बढ़ती है और उसे किस कर लेती है। एक ऐसा किस जो सिर्फ होंठों को नहीं आत्माओं को जोड़ देता है। अगली सुबह याली की नींद खुलती है तो वो खुद को याओ के बेड पर पाती है, पूरी तरह से बिना कपड़ों के, और जैसे ही याओ कमरे में एंट्री करता है उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या उन्होंने सच में कल रात प्यार किया? लेकिन तभी याली को एक ऐसा राज पता चलता है जो उसकी दुनिया ही हिला देता है। उसे मालूम चलता है कि याओ के पास उसका और उसके सारे दोस्तों का एक डिटेल मैप है, यानी वो उसे महीनों से छुपकर ट्रैक कर रहा था। ये देखकर याली का दिल टूट जाता है कि जिससे वो प्यार करने लगी थी उसी ने उसे धोखा दिया। वो गुस्से में आकर उस नक्शे को फाड़ने लगती है, लेकिन याओ उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है, पर याली भी किसी से कम नहीं। वो एकदम शेरनी की तरह उसके कंधे पर जोरदार काट लेती है और वहां से दौड़कर भाग जाती है। याओ उसे पकड़ लेता है, लेकिन याली उसे सीधे चाकू दिखा देती है, कहती है अगर नहीं छोड़ा तो घोंप दूंगी। लेकिन याओ बोलता है घोंप दो, क्योंकि अगर तुम चली गई तो वैसे भी मेरे दिल में 1000 चाकू एक साथ लग जाएंगे। फिर वो एक ऐसा कन्फेशन करता है जिसे सुनकर याली पूरी तरह चौंक जाती है। याओ कहता है कि वो उससे सच में प्यार करता है, लेकिन याली उसे रोक देती है, कहती है कि ये सब शादीवादी एक झूठ है, तुम मेरे पति नहीं हो। लेकिन याओ पीछे नहीं हटता, कहता है कि वो तो उसकी रूह से बंधा हुआ है और जब से वो आई है उसकी सारी बुरे सपने खत्म हो गए हैं। अब उसकी जिंदगी में बस उजाला ही उजाला है, और इतने गहरे इमोशन के बीच वो अचानक उसे जोर से किस कर लेता है, एक
ऐसा किस जिसमें गुस्सा, प्यार, जुनून सब मिला होता है। पहले तो याली उसे झटक देती है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वो किस तो वही था जिसे उसकी रूह चाहती है, वो खुद याओ की बाहों में समा जाती है और फिर दोनों इतने जुनून में खो जाते हैं जैसे सूरज और चांद एक हो गए हों। वो बिना झिझक एक दूसरे को छूते हैं और उनके जिस्म का हर स्पर्श ऐसा आग लगाता है जैसे आसमान तक जल उठे। लेकिन अगले दिन एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। याओ को पता चलता है कि असली विलेन यानी याली का बाप अब जान चुका है कि उसकी बेटी अभी जिंदा है। याओ अपने दोस्त से कहता है कि फौरन एक बोट का टिकट खरीदे ताकि याली को इस खतरनाक टापू से बाहर भेजा जा सके, क्योंकि उसका बाप कोई आम इंसान नहीं, वो एक साइको है जो याली को सिर्फ इसलिए मारना चाहता है ताकि वो उसकी विरासत पर कब्जा कर सके। याओ का दोस्त उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन याली जाने से इनकार कर देती है, कहती है कि वो अपने प्यार से दूर नहीं जाएगी। याओ को याली की ये बात इतनी छू जाती है कि वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे जोर से गले लगा लेता है। याली मुस्कुराकर कहती है अब चाहे जो भी मुश्किलें आएं, वो दोनों साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। फिर वो एक खूबसूरत सा ड्रेस पहनती है, सोचती है कि शायद अब वो दोनों चीन जा रहे हैं, लेकिन याओ उसे कहीं और ही ले जाता है, सीधे उसके बाप के लीडर की हवेली में। याली को लगता है कि याओ का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो उससे कहता है बस मुझ पर भरोसा करो, और उसके बालों में एक प्यारा सा हेयर क्लिप लगाता है। लेकिन भरोसे का ये पल एकदम खौफनाक मोड़ ले लेता है। याओ उसे उस लीडर के हवाले कर देता है और वहां उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। इतना ही नहीं, उसके पैर में एक बम बांध दिया जाता है जो अगर 300 मीटर दूर गया तो सीधे ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। लीडर उससे बात करता है जबकि याओ अपनी गाड़ी में बैठा चुपचाप सब सुन रहा होता है, क्योंकि जो हेयर क्लिप उसने याली के बालों में लगाया था वो असल में एक छुपी हुई रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। और अब याओ सुन रहा है कि लीडर याली से पूछ रहा है कि उसकी याओ से क्या रिश्ता है, क्योंकि उसकी दूसरी बेटी आज भी याओ से प्यार करती है। और जैसे ही वो लीडर याली को धमकाने लगता है, हाथ में चाकू लेकर सामने खड़ा हो जाता है। याओ को समझ आता है कि अब कुछ करना पड़ेगा। वो फौरन विला में घुसता है और बिना किसी हिचक के अपने छाते से एक एक बॉडीगार्ड की हड्डियां तोड़ डालता है। वो छाता भले ही सिंपल दिखता हो, लेकिन हर वार पर सामने वाले की हड्डियां चटक जाती हैं। याओ किसी तरह याली को आजाद करवा लेता है और दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसके पैर में बंधा बम बीप करने लगता है और उन्हें समझ आता है कि अगर याली ने इस विला से 300 मीटर दूर भी जाने की कोशिश की तो सीधा ब्लास्ट होगा। इतने में लीडर भी आ जाता है और दोनों को मजबूरी में विला में रुकना पड़ता है, विद वन कंडीशन, याओ को याली के साथ रहना होगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। विला एकदम विलेन की गुफा जैसा है जिसमें भर भर के उसकी रखैलें रहती हैं। और तभी याओ को मिलती है एक सीक्रेट डोर जिसके अंदर छुपा है द आई ऑफ गुसिया, एक करोड़ों की कीमत वाली बेशकीमती ज्वेल। जैसे ही वो इसे ढूंढता है, लीडर उसे पकड़ लेता है और सारे गुंडे उस पर गन तान देते हैं। तभी बाय दौड़कर वहां पहुंचती है और सबको रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि याओ ये ज्वेल उसकी शादी के लिए गिफ्ट में लाया था। लीडर चौंक कर पूछता है कि शादी किसकी, और तभी बाय खुद को बचाने के लिए कह देती है कि याओ ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। अब याओ को मजबूरी में इस झूठ को सच मानना पड़ता है और कहता है कि हाँ वो शादी कर रहे हैं, जबकि याली अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद बाय शादी की तैयारियां शुरू कर देती है और याओ दिल पर पत्थर रखकर उसे बता देता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिल तो याली के पास है। याली ये सब देख लेती है और दर्द से बुरी तरह टूटकर वहां से भाग जाती है। याओ उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन उससे पहले उसका एक्स बॉयफ्रेंड आकर उसे थाम लेता है और कहता है कि वो अब एक बेहतर बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। और फिर आता है शादी का दिन, जहां एक और ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। याली को उसके ही कमरे में बेड़ियों से बांध दिया जाता है और जब उसका एक्स उसे छुड़ाता है तो पता चलता है कि बाय ने ही उसे बांधा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं याओ शादी से भागकर याली के साथ न चला जाए। इसके बाद बाय एक और बड़ा झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसने पिछली रात याली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ एक गली में किस करते हुए देखा था, जबकि ये पूरी तरह झूठ है। लेकिन दुर्भाग्य से याओ इस बात को सच मान लेता है और उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार था वो धीरे धीरे बुझने लगता है। हालांकि बाहर से सब कुछ टूटता हुआ दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक सीक्रेट प्लान बना लेते हैं। तभी लीडर सबको अपनी बेशकीमती ज्वेल दिखाता है, लेकिन याओ को तुरंत समझ आ जाता है कि ये नकली है। वो चुपचाप जनरल की जेब में एक हैंकी रख देता है जिसमें छुपा माइक्रोफोन होता है और जैसे ही लीडर असली ज्वेल के पास पहुंचता है वो बेखौफ कबूल करता है कि हाँ उसी ने उस जहाज को डुबोया था जिसमें याओ का भाई था। और तो और वो ये सब 100 बार दोहराने को भी तैयार है, जिससे उसकी दरिंदगी खुलकर सामने आ जाती है। याओ अब डर जाता है और दौड़कर याली को बताने जाता है कि लीडर कितना खतरनाक है और उसे ये भी पता चलता है कि वो लोग याली को मारने वाले हैं। लेकिन याली को गम अपनी मौत का नहीं है, उसे दुख इस बात का है कि याओ किसी और से शादी कर रहा है। याओ उसे वादा करता है कि वो बाय से शादी नहीं करेगा। उसका सपना सिर्फ याली के साथ एक नया जीवन शुरू करने का है जिसमें उनके बच्चे हो, प्यार हो और सुकून हो। इसके बाद दोनों मिलकर इस जानलेवा आइलैंड से भागने का प्लान बनाते हैं। याली अपने एक्स को जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि वो उसे रोकने की कोशिश करता है। वो साफ कह देती है कि अब वो उससे कभी वापस नहीं जाएगी क्योंकि अब उसे एक सच्चा और बेहतर प्यार मिल चुका है। तभी याओ हवा में एक फायर करता है जिससे भगदड़ मच जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भागने लगते हैं। पीछे से विलेन गोलियां चलाता है और दोनों बुलेट्स को चकमा देते हुए भागते हैं, लेकिन तभी लीडर को चक्कर आने लगता है क्योंकि जनरल ने उसके लिए ट्रैप तैयार कर रखा था। आखिरकार दोनों किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी याली को महसूस होता है कि उसके कपड़ों पर खून है क्योंकि याओ को गोली लग चुकी है। लेकिन वो अपना दर्द भूल जाता है, उसे सिर्फ याली की सलामती की फिक्र है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और याओ याली से कहता है कि वो उसे जहाज के पास इंतजार करे क्योंकि उसे पहले उस शापित ज्वेल को नष्ट करना है ताकि उसकी बदकिस्मती किसी और को न लगे। अब याली भागने लगती है और दूसरी तरफ याओ अकेले सारे सिपाहियों से भिड़ जाता है। उसे बार बार चोट लगती है, फिर भी वो रुकता नहीं। हर किक, हर पंच अपने प्यार के नाम करता है, लेकिन अब उसकी ताकत कम पड़ने लगती है। और तभी उसके दोस्त की एंट्री होती है जो उसके लिए फरिश्ता बनकर आता है। याओ उसे थैंक यू बोलता है कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त है। तभी बैगन लेकर प्रकट होती है और याली को एक गाड़ी में बैठा देती है जो उसे जहाज की ओर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलती है एसी वेंट से जहरीली गैस छोड़ी जाती है और याली बेहोश हो जाती है। याली की आंख खुलती है एक अजनबी कमरे में और उसके सामने खड़ा होता है उसका एक्स जो अब अपनी असली शैतानी
शक्ल दिखा चुका है। वो साफ साफ कहता है कि उसे याली से कोई लगाव नहीं, उसे तो बस वो शापित ज्वेल चाहिए जिसे बेचकर वो करोड़ों कमाना चाहता है। कुछ दिन बीतते हैं और आली मौका पाकर बाय बनकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसका एक्स उसे पकड़ लेता है और बताता है कि पिछली रात याओ बुरी तरह घायल हो गया था। ये सुनकर याली को झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से याओ की जान पर बनाई है और शायद उसे याओ से दूर जाना ही पड़े ताकि दोनों की जान बच सके। लेकिन याओ इस दर्दनाक फैसले को मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे उसे सीने में 1000 गोलियां क्यों न लग जाएं, वो याली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन याली अपना मन बना चुकी होती है, वो टूटे दिल से उससे रिश्ता तोड़ देती है। तभी उसका एक्स बेहुदा हरकत करता है, जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ चलती है तो उसे रानी बनाकर रखेगा, उसके ऊपर ढेरों पैसे उड़ाएगा। याली थोड़ी देर सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है याओ के साथ बिताया वो लम्हा जब उसने उसे वो ब्रेसलेट पहनाया था, और इसी याद से उसे समझ आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वो याओ से मिलती है वो उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन याओ की हालत बहुत खराब होती है। वो खून की खांसी करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। याली उसे घर ले जाकर पूरे प्यार से उसका ख्याल रखती है और याओ बेहोशी में बस उसका नाम पुकारता रहता है। इसी बीच उसका दोस्त याली को बताता है कि 3 साल पहले याओ आत्महत्या करने ही वाला था, लेकिन उसने उसे एक कब्र के सामने पियानो बजाते देखा और उसी पल उसकी जिंदगी बदल गई। तभी आता है याओ का चाचा, एक फेमस जनरल, जो इन दोनों के रिश्ते को बिल्कुल नहीं मानता। वो याली को एक फ्लाइट टिकट थमाता है और कहता है कि या तो वो चली जाए या फिर वो याओ को उस खतरनाक लीडर के हवाले कर देगा। मजबूरन याली मान जाती है और याओ के उठने से पहले ही चली जाती है। जब याओ को होश आता है तो उसे याली की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उसने माफी मांगी होती है और बताया होता है कि वो जा रही है। याओ अपने चाचा से भिड़ जाता है। वो कहता है कि अब वो अपने प्यार को चुनेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि याली को जंगल ले चलो, क्योंकि वो उसे प्रपोज करने वाला है, हमेशा के लिए अपना बनाने वाला है। जंगल पहुंचते ही याली अपने दोस्तों से विदा लेती है, लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कुछ ऐसा जैसे बम फटा हो। तभी उसे अपने एक्स की झलक दिखती है और अगले ही पल कार के नीचे प्लांटेड बम फट जाता है और याली अपनी आंखों के सामने वो धमाका होते देखती है। तभी याओ को धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो घबराकर तुरंत याली को कॉल करता है, लेकिन याली का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो जमीन पर घायल पड़ी होती है। उसी वक्त उसका एक्स उसे ढूंढ लेता है और उसे चुपचाप हॉस्पिटल ले जाता है। इसीलिए याओ उसे वहां नहीं देख पाता, लेकिन जो चीज उसे मिलती है वो और भी ज्यादा तोड़ देने वाली होती है। वो देखता है कि एक मेडिकल टीम एक लड़के की डेड बॉडी ले जा रही है और उसकी कलाई में वही ब्रेसलेट होता है जो उसके सबसे अच्छे दोस्त ने पहना था। याओ समझ जाता है कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका चाचा उसे बताता है कि हादसे वाली जगह से याली का फोन मिला है, लेकिन उसका शरीर नहीं। फिर वो ये भी बताता है कि उसने याली को उसके एक्स के साथ एक बोट में देखा था जो उस आइलैंड को छोड़कर चले गए। ये सुनते ही याओ का दिल नफरत से जल उठता है। उसे लगता है कि याली ने उसके साथ धोखा किया और वो गुस्से में आकर अपनी एंगेजमेंट रिंग फेंक देता है। इसके बाद 1 साल बीत जाता है। इस दौरान याली अब चीन में रहती है और दिखने में खुश लगती है, अपने उसी एक्स के साथ रिलेशनशिप में जो हर वक्त उस पर नजर रखता है और किसी भी मर्द के उसके करीब आने से जलता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। एक दिन अचानक याओ उससे टकराता है जानबूझकर। उसे देखकर याओ हैरान रह जाता है क्योंकि याली उसे पहचान ही नहीं पाती। वो उस पर नोट फेंकता है और उसे गद्दार तक कह देता है। याली घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन याओ उसका हाथ पकड़ लेता है, सिर्फ एक बार फिर उसकी त्वचा को महसूस करने के लिए, उस एहसास को जीने के लिए जिसे वो साल भर से मिस कर रहा था। तभी याओ को पता चलता है कि याली की याददाश्त चली गई है और उसका एक्स खुद को एक रिच प्रेसिडेंट बताकर उसे धोखे में रखे हुए है। याली जो अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, वॉशरूम में जाकर खुद को संभालती है, जबकि याओ यही सोच रहा होता है कि शायद वो झूठ बोल रही है। वो उसे उनके पुराने हग्स और पैशनेट किसेस याद दिलाने की कोशिश करता है और ये भी कि कैसे उसे उसका शरीर पसंद है। जैसे ही वो उसकी शर्ट उतारने की कोशिश करता है, याली उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और धमकी देती है कि अगली बार इससे भी ज्यादा मारेगी। लेकिन याओ फिर भी हार नहीं मानता और उसकी लाइफ में फिर से घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका एक्स नोटिस करता है कि याओ ने याली को छुआ है और फिर बताता है कि याली को सिलेक्टिव एमनीजिया है, यानी उसकी दिमागी हालत उसे पुराने इमोशनल ट्रॉमा से बचाने के लिए सब भूलने पर मजबूर कर रही है। वो उसे एक दवाई देता है, लेकिन याओ समझ जाता है कि ये दवाई याली को मेंटली कंट्रोल करने का जरिया है। इस खुलासे के बाद याली के मन से याओ का ख्याल निकलता ही नहीं। आधी रात को वो चुपचाप याओ के होटल पहुंच जाती है और वहीं से उसकी लॉस्ट मेमोरीज धीरे धीरे जागने लगती हैं। याओ उसे एक झटके में उठाकर बेड पर ले जाता है और फिर अपनी शर्ट उतारता है ताकि उसे अपने मसल्स दिखा सके और फिर पूछता है, ये एब्स याद है ना, तुमने इन्हें कई बार टच किया है। याओ उसे झकझोरता है, बेहद आक्रोश में अपनी जान झोंकते हुए उससे विनती करता है कि वो उनके पुराने किस याद करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो याली उसकी 24 घंटे की असिस्टेंट बन जाती है। सबसे पहले वो अपने एक्स से सगाई तोड़ देती है, जिससे उसका एक्स टूट सा जाता है और अपनी हार का सारा इल्जाम याओ पर डाल देता है। याओ ये सब देखकर मन ही मन खुश होता है, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ एक ही होता है, याली को दोबारा अपनी जिंदगी में लाना, उस लड़की को जो उसके ख्वाबों की रानी थी। एक्स इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए याओ को जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन याओ भी कम नहीं होता। उसके एक पंच से पूरा पासा पलट जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जिसका अंत होता है एक्स के जमीन पर चित्त हो जाने के साथ। फिर बाय आती है और याली को गले लगाकर बताती है कि कैसे उस धमाके ने उसे हवा में उड़ा दिया था, लेकिन याली को कुछ याद नहीं आता। जिस पर बाय कहती है कि वो हादसे के बाद एकदम पागल सी हो कॉक थेरेपी ट्राई करता है। वो उसकी हथेली आग के पास ले जाता है और उसी पल उसकी यादें झटके से वापस आने लगती हैं। याली इतनी कमजोर हो जाती है कि खड़ी तक नहीं रह पाती और उसकी आंखों के सामने उस दिन की सारी घटनाएं घूमने लगती हैं। फिर वो पियानो के सामने जाकर बैठती है और याओ उसे वो धुन बजाने के लिए कहता है जिसे उसने पहली बार याली को बजाते हुए सुना था। याली कंफ्यूज हो जाती है और एक चाकू निकाल लेती है, लेकिन याओ डरता नहीं बल्कि कहता है कि वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। इसके बाद दोनों एक अजीब लेकिन बेहद इंटेंस किस करते हैं, एक ऐसा किस जिसमें उनकी जुबानों की जंग चलती है और भले ही याली कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, पर उसके दिल की सच्चाई कुछ और ही होती है। याओ हार नहीं मानता और अपना प्यार जताता रहता है। वो उसे बताता है कि उसका एक्स
उसे दवाइयों से कंट्रोल कर रहा था और उसकी यादों से खेल रहा था। जैसे ही याली ने वो दवाइयां लेनी बंद की, उसे याद आता है कि धमाके के दिन उसने जनरल को चाकू मारकर मार डाला था और फिर वोजू वेयर हुई ज्वेल चुराई थी, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। अब उसका एक्स खुलेआम धमकी देता है कि वो सबको खत्म कर देगा और खुद फरार हो जाता है। वहीं याओ उसे उस जगह ले जाता है जहां उसने पहली बार याली को देखा था और अपने दिल की बात कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसकी आंखों में देखकर गुजारना चाहता है। और तभी दोनों के होंठ फिर टकराते हैं, जैसे दो उल्का पिंड जो मोहब्बत की ताकत से एक दूसरे की ओर खींचते चले आ रहे हों। दोनों के बीच का प्यार जो एक वक्त नफरत से भरा था, अब एक खूबसूरत सच्चाई बन चुका होता है। इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। वो दोनों मिलकर एक नया घर खरीदते हैं और साथ में रहने लगते हैं। लेकिन तभी जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, उनकी जिंदगी में फिर से दाखिल होता है याली का एक्स और इस बार वो उसे किडनैप करने का फैसला करता है। एक्स अब याओ से कहता है कि अगर उसे अपनी मोहब्बत वापस चाहिए तो उसे मोटी रकम चुकानी पड़ेगी और उसी के सामने उसे एक मेटल की सेल में बंद कर देता है। इसके बाद वो याली को बेहद घिनौने तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे गुस्से में आकर बाय उससे लड़ने लगती है। तभी एक्स अपनी सारी क्रिमिनल हरकतों का बखान करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि याओ पहले से जानता था कैसे उस सेल को अनलॉक किया जा सकता है। एक्स को तब होश आता है जब उसे दिखता है कि बैग के अंदर एक कैमरा छिपा हुआ था और तभी याओ बाहर निकलकर उसे बताता है कि उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। पुलिस भी हर बात जान चुकी है। ये सुनते ही एक्स पागल हो जाता है और बाय को पकड़कर कहता है कि अगर कोई एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो लाइटर गिरा देगा, जिससे पूरा कमरा धमाके से उड़ जाएगा। लेकिन तभी कोई उसे जोरदार घूंसा मारता है और याओ याली दोनों जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। पीछे सिर्फ जलता हुआ कमरा और एक्स का जलता हुआ गुस्सा रह जाता है। एक साल बीत जाता है और उसी जंगल में जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, याली अकेली बैठी होती है। तभी वहां आता है याओ। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, उसका दिल अब और जुदाई नहीं सह सकता। वो उसके सामने घुटनों पर बैठता है और वही जादुई ज्वेल निकालता है जिसके लिए उन्होंने इतने जख्म सहे थे। लेकिन इस बार वो ज्वेल कोई श्राप नहीं बल्कि एक प्रपोजल रिंग बन चुकी होती है। याओ अब उसे सच में अपनी पत्नी बनाना चाहता है और याली बिना कोई हिचकिचाहट के उसे हाँ कह देती है। यही है उनकी असली शुरुआत, एक ऐसी लव स्टोरी जो लड़ाई झगड़ों और गलत फहमियों से शुरू हुई थी, लेकिन अब उस पर प्यार का एक ऐसा पुल बन चुका था जो कभी नहीं टूटने वाला। और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे चूमते हैं जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ वही दो लोग हों, क्योंकि सच में सच्चे प्यार से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। और अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी अगला वीडियो मिस न हो जाए।